स्वागत जी, सभी का स्वागत है। मैं संपादक श्याम जी गुप्ता। आज उन्नाव उत्तर प्रदेश बड़े चौराहा पे खड़े हैं और यहाँ 13 मई को लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर लोगों की राय, जनता की राय जानना चाहते हैं कि जनता सांसद किसको चाहती है। आइए हम आपको बात कराते हैं कि जनता क्या राय है। ये क्या नाम है आपका? शुभम। तो आप सांसद, उन्नाव में सांसद किसको चाहते हैं? लोग पे तो साक्षी महाराज है, हमारे साक्षी महाराज। दादा क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। उन्नाव का सांसद कैसा होना चाहिए? आप प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? प्रधानमंत्री दावेदार मोदी ही हैं, लिहाजा जो है सांसद भी उन्हीं का होना चाहिए। जब सत्तारूढ़ पार्टी का सांसद होगा तभी हमारा विकास होगा, वरना का है विकास होगा। विपक्ष का सांसद आ भी जाएगा तो क्या करेगा हमारे लिए। और विपक्ष कहता है कि 10 सालों में महाराज जी ने कुछ नहीं किया है, तो अब इन 5 सालों में क्या करेंगे? तो विपक्ष वाला आके क्या करेगा ये बताइए हमको। जब उसके पास कोई पावर नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं करेगा। हमारे पास सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके विकास में बाधा पैदा कर देगी, उसको विकास करने नहीं देगी। तो बेहतर है जिसकी पार्टी हो उसी का सरकार हो, कम से कम विकास की कुछ उम्मीदें भी किया जा सकती, उनसे आदमी कह भी सकता है। इसलिए हम लोग तो वही अपेक्षा रखते हैं कि साक्षी महाराज ने भले कुछ न किया हो, लेकिन कम से कम उन्हीं की पार्टी सांसद बने जिससे उनकी पार्टी मजबूत हो जाए। इस सरकार में ये चीज है कि व्यापारी सुरक्षित रहे, सब लोग सुरक्षित, बहन बेटी सुरक्षित रहे, हर नागरिक सुरक्षित रहे। सरकार में बहुत सुकून मिलता है। अमन। आप उन्नाव का सांसद कैसा चाहते हैं? और बदलाव चाहते हैं या फिर वही चाहते हैं? बदलाव। तो आप किसको चाहते हैं? बदलाव मतलब अन्नू टंडन जी को। हाँ। भाई अन्नू टंडन जी अभी 2 बार से हार चुकी है। इसके पहले भी ठीक कोई विकास नहीं हुआ था, तो इस बारे में आप क्या जानकारी दे रहे हैं? अगर आप उसको कहते हैं कोई विकास नहीं हुआ तो इनके कार्यकाल में तो भी विकास नहीं हुआ ना। अगर उनके कार्यकाल में विकास नहीं हुआ तो इनके में भी नहीं हुआ था, फिर उसको तो यही मान के चलेंगे। इनके में विकास आप किसको मानते हैं? इनके कार्यकाल में आप विकास 10 साल का कार्यकाल लगा, किसको विकास मानेंगे आप बताइए? अगर उनका आप कह रहे विकास नहीं था तो उनके कार्यकाल का विकास आप बता दीजिए। इनके 10 साल के कार्यकाल। भाई जी जो वोट है, किन मुद्दों पे वोट करना चाहेंगे? लोकतंत्र मजबूत करने के मुद्दे पर। महंगाई, बेरोजगारी। लोकतंत्र मजबूत करना है, मेरा सिर्फ एक मुद्दा है। लोकतंत्र मजबूत करना है। जिस हिसाब से लोकतंत्र ये खत्म किए जा रहे हैं, वो लोकतंत्र को वापस रखना है। भैया आप कुछ बता सकते हैं? क्या आप उन्नाव का सांसद कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। करोड़ मोड़ पे आए हैं। यहाँ लोगों से पूछना है कि आप चुनाव 2024 में किस को प्रधानमंत्री और किसको सांसद देखना चाहते हैं। भाई लोग हमारे बैठे सांसद चाहते हैं आप। भाई साहब क्या नाम है आपका? नीरज कुमार द्विवेदी। भाई साहब आप उन्नाव में सांसद किसको देखना चाहते हैं? 13 मई को चुनाव होने वाले हैं जी। तो आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? आप सांसद किसको देखना चाहते हैं? अन्नू टंडन। आप है आपका? अमन राठौर। आप सांसद किसको देखना चाहते हैं? अन्नू टंडन। प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? प्रधानमंत्री बने वो मोदी जी, कोई दिक्कत नहीं। अपना बस यहाँ का सांसद बदलना चाहिए। यहाँ आप बदलाव चाहते हैं 10 साल में? बस बदलाव। सोहराब अली। कहाँ के रहने वाले हैं? सलेमपुर करवन। आप उन्नाव का सांसद किसको देखना चाहते हैं? सांसद वही पुराना अपना है। कौन? योगी भैया। योगी जी। यहाँ उन्नाव में साक्षी महाराज है। अरे हाँ, साक्षी महाराज योगी है, दोनों रहिए। तो प्रधानमंत्री का आप मोदी जी को देखना चाहते हैं? हाँ, मोदी रहेंगे, मोदी है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मोदी को देखना चाहते हैं। उन्नाव का सांसद किसको बनाएंगे आप? साक्षी महाराज को। नाम है भैया? मोहम्मद फुरकान। उन्नाव का सांसद आप किसको चाहते हैं? अनूप टंडन को। अनूप टंडन को। में बीजेपी ने सांसद हमारे साक्षी महाराज जी थे। साक्षी महाराज यहाँ रहते कहाँ है जो उनको देखे हम लोग? वही रहते कहाँ है? उनके कार्यकर्ता आते कुछ ना कुछ बता के चले जाते। अनूप टंडन तो मेरी यहीं की है, कुछ ना कुछ तो हम लोग को देती है। बहनी बिटिया की शादी होती है तो कुछ ना कुछ तो आता है घर में। साक्षी महाराज का कुछ आता ही नहीं यहाँ पे। आगे ले चलते हैं और लोगों से आइए। इस समय हम उन्नाव के दादा मियाँ चौराहे मुख्तार चाय वाले भाई के दुकान के पास खड़े हुए हैं और यहाँ पे पता करते कि
को जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, वो किस मुद्दे पे जाते हैं। हमारे दादाजी खड़े हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? असलम। आप उन्नाव का सांसद कैसे देखना चाहते हैं? अच्छा देखना चाहते हैं, काम करता। तो किसको चाहते हैं उन्नाव का सांसद? अब जो अच्छा मौके पाएगा वही दिखाएंगे, देखिए जिधर लहर भागेगी। जो अच्छा कार्य करेगा उसको पसंद करेंगे। हाँ बस। उन्नाव का सांसद कैसे चाहते हैं आप? आपकी बदलाव चाहते हैं। तो क्यों बदलाव चाहते हैं, ये कुछ हमारे चैनल को बताइए तो। अरे ये तो सारी दुनिया को मालूम है कि क्या हो रहा है, क्या सच को दबाया जा रहा है, इसलिए बदलाव चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अब्दुल कबीर। उन्नाव का सांसद कैसे होना चाहिए? जो काम हम करे अच्छा काम करे जो होना चाहिए। तो कौन सा नाम कुछ बताइए। सांसद तो 3 4 5 6 लोग खड़े हैं करीब। अभी पता नहीं। भैया आप कैसे सांसद चाहते हैं उन्नाव का? हम ऐसा सांसद चाहते हैं जो कार्य करे, हमारे जिले का अच्छा हो, विकास करे, सबकी मदद करे। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद शर। उन्नाव का सांसद कैसे होना चाहिए? भैया उन्नाव का सांसद हो या कानपुर का सांसद हो या कोई भी जिले का सांसद हो, कहीं का भी हो, बस मुद्दा यही है कि महंगाई कम होनी चाहिए। समझ रहे हैं? सांसद जो है हमारे, जो भी हो, किसी भी पार्टी के हो, ये नहीं कह रहे हम फला पार्टी हो या किसी पार्टी का नाम लेके हम कह रहे हो, कोई भी पार्टी का हो, बट महंगाई कम होनी चाहिए। सिलेंडर बड़े भाई देखो कहाँ 1200 रुपए का 1100 रुपए का बिक रहा है। राशन इतना महंगा होता चला जा रहा है। अब फ्री में बाजरा मिल रहा है, उससे बाजरे से थोड़ी नहीं पेट भर जाएगा। भाई फ्री में मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं, फ्री में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, तो सरकार किसकी होनी चाहिए? गैस सिलेंडर तो लाने से थोड़ी नहीं होता, उसको भरवाना भी पड़ता है हर महीने मेरे भाई। आप समझ रहे हो? अब भरवाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, वरना जो है 1100 रुपए सिलेंडर कहाँ भरवाएंगे। मतलब महंगाई है इसलिए आप लोग बदलाव चाहते हैं? जी बदलाव चाहते हैं, सरकार में नहीं, कारोबार में, कार्य में, हर चीज में बदलाव चाहते हैं। सरकार कोई भी हो लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, बस मुद्दा मेरा यही है मेन बड़े भाई आपसे। इस समय हम उन्नाव के कचौड़ी गली रेलवे स्टेशन के पास खड़े हैं। आप उन्नाव का सांसद किसको देखना चाहते हैं? साक्षी महाराज। आप प्रधानमंत्री का दावेदार? मोदी जी। मोदी मंत्री के दावेदार कौन है? मोदी जी। तो उन्नाव का सांसद किसको देखना चाहेंगे? अन्नू टंडन। अन्नू टंडन। तो अन्नू टंडन को किस वजह से देखना चाहते हैं? अन्नू टंडन जानती हैं सबको, यहाँ पर आती हैं अगर कहा जाए, लेकिन यहाँ पर और जो दूसरे जो है अपने बाबा जी, वो सुनते भी नहीं, दिखते भी नहीं, कहाँ से उनको वोट दिया जाए। भाई मोदी जी ने फ्री राशन बांटा है और फ्री गैस सिलेंडर दे रहे हैं, फिर आप अन्नू टंडन जी को उन्नाव से सांसद क्यों बनाना चाहते हैं? उन्नाव में भैया विकास नहीं है, विकास नहीं है। हमारे यहाँ रोडे देख लो, नाली भरी रहती है, आप लोग खुद आते हो, हम लोग खुद देखो व्यापारी हैं हम लोग, खाने पीने का यहाँ देखो काम होता है। अभी बारिश आ रही है, आप बारिश में आके रिपोर्टिंग करिए, खुद देखिए यहाँ पे नालियां कैसे भरी रहती हैं, यहाँ सफाई नहीं होती है। और सबसे कहो ऊपर तो सांसद ही रहता है ना, कंप्लेन तो नीचे से जाएगी, ऊपर सांसद रहेगा ना, अगर हेड तो वही है ना, देखना तो उनको भी चाहिए नीचे वालों को। भाई इनको समस्याएं हैं थोड़ा यहाँ के सड़कों के लेकर के, इसलिए ये बदलाव चाहते हैं। आइए हम भैया से बात कराते हैं। उन्नाव का सांसद कैसा देखना चाहते हैं? सांसद तो मतलब देखिए साक्षी महाराज तो ठीक है, लेकिन जब इलेक्शन आता तभी दिखता है, इसे दिखते कहाँ है? अब इलेक्शन आ रहा है तो दिखे हैं, उसके कहाँ दिखता है? कोई समस्या हो तो क्या फायदा? तो समस्या का समाधान करवाइए। समाधान के बाद जब दिखेंगे समाधान कैसे कराएं? आप बताइए, आप इलेक्शन है तो अब दिखे, मतलब है दोनों सही है, लेकिन जब दिख बताए मतलब 5 साल हो गए अभी इलेक्शन है, आप दिखे। तो प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? प्रधानमंत्री सही है। आप उन्नाव का सांसद किसको देखना चाहते हैं? हमारे उन्नाव का सांसद ऐसा होना चाहिए जो सर्वसुलभ उपलब्ध हो और हमारे काम आए। जैसे हमारे जो मौजूदा समय में है वो ना कभी आते हैं ना कभी मुलाकात होती है। इससे बढ़िया हमारी मैडम है जो हमारे एकदम बगल में रहती है और हमेशा हम लोगों को काम के लिए उपलब्ध है, हमारे लिए वो ज्यादा बढ़िया है। तो कौन नाम बताइए सांसद जी का? सांसद जी हमारे अन्नू टंडन, इनको ज्यादा बढ़िया हम लोग पसंद कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ बैठे सब लोग लगभग उन्हीं को पसंद कर रहे हैं।
क्योंकि तो मतलब उन्नाव का सांसद जो आप अन्नू टंडन जी को पसंद कर रहे हैं। टंडन जी को हम नहीं, जितने लगभग लोग यहाँ बैठते हैं सभी लोग उनको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये ना मिलते हैं ना कोई काम कराते हैं। भैया जी, उन्नाव का सांसद आप कैसे चाहते हैं? अन्नू टंडन को चाहते हैं हम तो। और प्रधानमंत्री के दावेदार कौन? प्रधानमंत्री मोदी जी। हाँ, उन्नाव का सांसद आप बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। यहाँ कोई देखने नहीं आता, क्या करें, मजबूरी सामने है। वाजपेयी जी, उन्नाव का सांसद कैसा चाहते हैं आप? उन्नाव का सांसद कैसा चाहते हैं? उन्नाव का सांसद जो विकास कराए, काम कराए, कचौड़ी गली टूटी पड़ी इसको बनाए, उसी को सांसद चाहते हैं। तो आप किसको पसंद कर रहे हैं सांसद के रूप में? सिर्फ साक्षी महाराज को। साक्षी महाराज। ऊपर मोदी जी। भाई, उन्नाव का सांसद आप कैसा चाहते हैं? सांसद भैया वही चाहते हैं जो काम करे, और कौन चाहते हैं? उन्नाव कोई का ना- सांसद कौन है होना चाहिए? अब इस समय तो भैया साक्षी महाराज ही बनेंगे भाई, उन्हीं का जलवा है। तो उन्नाव में आप सांसद साक्षी महाराज जी को देखना चाहते हैं। वही बनेंगे भाई, उन्हीं का जलवा है। विपक्ष कहता है कि 10 साल से वो दिखाई नहीं पड़े, यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। सही है, ऐसा तो है, ऐसा तो है, दिखाई तो नहीं पड़ता है। चुनाव बाद अक्सर भी वैसे कोई नहीं दिखाई पड़ता है, चाहे साक्षी महाराज हो या अन्य कोई हो, दिखाई तो कोई नहीं देता है। और उन्नाव का सांसद कैसा होना चाहिए आपको? साक्षी महाराज जैसा। अच्छा, जो प्रधानमंत्री की दावेदारी मोदी जी की होनी हाँ, चाहिए। मोदी जी। लोगों से जनसंपर्क करने के बाद पता चला है कि यहाँ पे मोदी जी और साक्षी महाराज को ज्यादा चुन रहे हैं लोग। आइए हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे जनता की क्या राय है। हम इस समय झावन रोड पर गए और जनता से राय पूछते हैं। जनता उन्नाव का सांसद कैसा होना चाहिए? भैया, क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम मोहम्मद जावेद है सर। अच्छा, उन्नाव का सांसद कैसा होना चाहिए? उन्नाव का सांसद विकास की धारा जिस पे होगी, विकास जो करेगा वो वैसे हम लोगों को सांसद अपनी चाहिए। अपनी कुछ उन्नाव जिले में जनता का मूड है कि बदलाव चाहिए। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री जो अब की अच्छा हो, मतलब जो है बैठेगा उसको जो अपने बदलाव चाहिए। भाई, आपको किसको चाहिए? भाई, मोदी जी थे, गैस सिलेंडर दे रहे थे और राशन दे रहे हैं 5 किलो फ्री, तो इस पे क्या आपका विचार है? 5 किलो राशन देने से क्या फायदा? बेरोजगारी चरम सीमा पर है। न पढ़े लिखे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरियां दें उनको, 5 किलो राशन देने से किसका पेट भर जाएगा भाई? कारोबार होगा तो वो खुद पेट भरेगा। लालच 5 किलो की दे के वोट लेने से कोई फायदा नहीं है। अपनी जनता सब समझ गई है। भाई, मोदी जी बहुत अपने कार्यकाल में 10 सालों में कार्यकाल में बहुत कुछ काम करवा रहे हैं भाई, और उसमें क्या आपकी राय है? तो अभी तक तो कोई ऐसा जो कार्यकाल हम उन्नाव में तो भी कोई सांसद जी का कोई विकास कार्य ऐसा दिखा नहीं हमको। कि जो रोडें तो वैसे ही बंजर पड़ी है, गड्ढा मुक्त कह रहे थे। कहाँ पे जो गड्ढा मुक्त सड़कें हैं यहाँ पे उन्नाव जिले में? मतलब उन्नाव में बदलाव चाहिए आपको? बिल्कुल 100% उन्नाव जिले का बदलाव चाहिए अपनी। इसलिए हमारी जनता की मूड है कि अपनी से यहाँ का जो है सांसद बदलना चाहिए, जो काम करने वाला हो, जो अपने उन्नाव का हो, बीच का हो, उसको हम लोग वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? बीनू। उन्नाव का सांसद आपको कैसा चाहिए? जैसा चाहिए। हाँ। तो आपको बदलाव चाहिए उन्नाव का सांसद? महाराज बाबा दिखाई नहीं पड़ा था भैया कभी। बाबा जो है, बाबा दाई खाली जब आवा था घूम जा तो 5 साल 10 साल हुई है, बाबा पर दिखाई नहीं पड़ा था। तो उन्नाव का सांसद बदलाव चाहिए आपको? बिल्कुल बिल्कुल, अन्नू टंडन जैसा। हाँ, अन्नू टंडन जैसा उन्नाव की, अपने उन्नाव की निवास बिटिया बहनी है, यही है, बोल रही है। क्या नाम है आपका? मैं उन्नाव का सांसद कैसा होना चाहिए? अन्नू टंडन जैसा। तो अन्नू टंडन, आपको बदलाव चाहिए तो उन्नाव का सांसद कौन होना चाहिए? अन्नू टंडन। तो उन्नाव का सांसद कैसा होना चाहिए? अन्नू टंडन जैसा। हमारे उन्नाव का सांसद कैसा होना चाहिए? अन्नू टंडन जैसा होना चाहिए। उन्नाव का सांसद और अन्नू टंडन जैसा चाहिए, अब उन्नाव का बदलाव चाहिए।
सांसद के बारे में भाई से जानकारी ले रहे हैं। भाई उन्नाव का सांसद कैसा होना चाहिए? अनुटंडन जैसा होना चाहिए। उनको वोट डालने के लिए मैं स्पेशल गुजरात से आया हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री के दावेदार कौन है? अगले सालों अखिलेश यादव प्रधानमंत्री की दावेदारी किस प्रकार से है, ये खाली बताइए आप। विकास के हिसाब से वो सिर्फ मुख्यमंत्री हो सकते हैं लखनऊ के लिए। हो सकते हैं, आगे शरण में हो सकते हैं ना, आगे चल के भी। ऐसा तो है नहीं कि यही बैठ के रहेंगे वो। भाई गठबंधन है ये, कांग्रेस से और सपा से गठबंधन है, तो जब गठबंधन में प्रधानमंत्री का दावेदार होगा तो राहुल गांधी होगा, तो अखिलेश यादव कैसे हो जाएंगे? गठबंधन में रहेंगे ना साथ में, मगर भाई वोट तो निकालेंगे, सीटें से निकलेंगी नहीं निकलेंगी अगले सालों की भाई। तो आप कहाँ से आए? गुजरात से? गुजरात से भाई। उन्नाव का सांसद कैसा होना चाहिए? जो शहर का विकास कर सके, शहर की समस्याओं को, जनता की समस्याओं को ध्यान दे, वही सांसद होना चाहिए। तो बदलाव चाहिए कि नहीं? ये अंडरस्टूड होता है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार जायसवाल। उन्नाव का सांसद कैसा होना चाहिए? उन्नाव का सांसद कैसा होना चाहिए? बीजेपी। बीजेपी सांसद कौन सांसद है? साक्षी महाराज। तो साक्षी महाराज चाहिए आपको? अच्छा होना चाहिए। उन्नाव का सांसद कैसा होना? जो विकास कार्य कराए और कैसा ही तो नाम विकास सांसद का तो सांसद में दावेदार 6-7 लोग हैं, जी, तो बनेगा तो एक ही ना। तो कौन बनेगा? कुछ नाम। साक्षी महाराज बनेंगे। लालू भैया, उन्नाव का सांसद कैसा होना चाहिए? भैया अनुटंडन जैसा होना चाहिए। अभी 10 सालों से महाराज जी कार्यकाल देख रहे थे, तो बदलाव चाहिए आपको? बदलाव चाहिए किस लिए? भैया, विकास के लिए हो, किस लिए? प्रधानमंत्री के दावेदार कौन है? प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। अनुटंडन जैसा। उन्नाव का सांसद कौन होना चाहिए? अनुटंडन जैसा। उन्नाव का सांसद कैसा होना चाहिए? अनुटंडन जैसा। कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? उन्नाव का सांसद कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बढ़िया क्या मतलब? साक्षी महाराज होना चाहिए। सांसद कौन होना चाहिए? भाजपा का कौन? साक्षी महाराज। प्रधानमंत्री के दावेदार कौन है? मोदी। हमारी युवा पीढ़ी से अब पूछते हैं कि जनता की क्या राय है, उन्नाव का सांसद कौन होना चाहिए? पहला वोट आया है, पहला वोट अनुटंडन को जाएगा। ये सांसद है बढ़िया, 10 सालों से वो दिखे हैं अभी तक। साक्षी महाराज एको बार यहाँ दिखे, जुलूस लगा लिए, एक बार आए थे। सांसद अपना अनुटंडन के जैसा होना चाहिए। तो उन्नाव में बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए, कुल बदलाव चाहिए। उन्नाव में कुल बदलाव चाहिए भाई। सांसद कैसा होना चाहिए? अनुटंडन जैसा होना चाहिए भाई। भाई उन्नाव का सांसद कैसा होना चाहिए? नौ सांसद तो भाई सब पब्लिक जैसा चाहती है वैसे होना चाहिए। अच्छा, आप सांसद कैसा होना चाहिए? अनुटंडन जैसा होना चाहिए। और क्या? प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? प्रधानमंत्री के दावेदार? अरे प्रधानमंत्री के दावेदार राहुल गांधी है यार। मेहनत कर रहा है, सब गरीबों की ये कह रहा है मैं ये दूंगा, किसानों को देगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। जो किसान तो तड़पा रहे हैं, छुरी पहने गर्दन पर, और क्या हो रहा है? राहुल गांधी कांग्रेस जो है 85 साल राज किया है, जनता को क्या दिया है? कौन 85 साल राज की? कांग्रेस ने। अरे 30-35 साल में राज की ना, मका की ना, वो लूट लीन का सब जनता का, जब देना लेना सब करना धरना, और कहा की वो वहाँ। तो प्रधानमंत्री के दावेदार यार ये बीजेपी वाले रहे, अडानी अंबानी का सबका कमाई दे रहे हैं। कौन जनता का भला करे दे रहे हैं? सही बात। कौन इनका भला कर देंगे? इनका भला कर दें, सबके टैक्स पड़ रहे हैं, हाई टैक्स पड़ रहे हैं, सब दे रहे हैं सब है। हम लोग वहाँ नगर पालिका में ठेकेदारी कराते रहे, जब लाखों रुपए काम था, लड़के पढ़ लिख रहे थे, कुछ नहीं साले नगर पालिका में हुआ है। जाओ ऐसे चले जाओ। तो नगर पालिका लूट मचा रही है? लूट नहीं मचा रही है, कोई काम नहीं है, पैसा सब जा रहा है वहाँ मोदी के, वहाँ अडानी अंबानी ये लोग सब, उनको पैसे बड़े बड़े सब एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, सब ये लोग अडानी अंबानी सब काम कर रहे हैं। हम लोग छोटे मोटे ठेकेदारों में कोई काम नहीं है, सब कोई रियायत नहीं है। और डीएम चेंज हो गए, डीएम यहाँ आ गए, फिर मोदी जीत जी है, फिर साक्षी महाराज जीत जी है, सब बना रहे अपना काम। कोई कुछ नहीं भैया, हमारे पास कोई नहीं है, सिर्फ वही है वो। ये ना समझ लियो कि वहाँ ये हमारा भला कर देंगे, किसी का नहीं भला करेंगे ये।
तो उन्नाव में बदलाव चाहिए। हम कामरेड बाबा फरीद के लड़के हैं। 50-55 सीटें निकलती थी। कम्युनिस्ट पार्टी हथिया वाली की बाबू भीखालाल विधायक दल का नेता होता था, समझ गया। और यहाँ से 5 सीटें निकलती थी जब तक वो जिंदा रहे। उनको घर ही के लोगों ने मरवा दिया था। तो उन्नाव में बदलाव चाहिए आपको। बदलाव हमें कहीं को हर आदमी परेशान घूम रहा है यार। कोई टैक्स दे, ये सब बिजली के बिल दे, ये सब अनाज शनाज सब खर्चे हैं, सब हाउस टैक्स ये वो सब कहाँ से आदमी लाके दे। तो फ्री हो जाए। ऐसा पार्क बनाना चाहिए जहाँ जो है आराम से पड़े रहो। ये कहा था आराम से पड़े रहो। हम देंगे हर एक को। किसी को मिला है? किसने कहा था? उन्नाव का सांसद कैसा होना चाहिए? अन्नू टंडन जी था। उन्नाव का सांसद कैसा होना चाहिए? साक्षी महाराज जैसा होना चाहिए भाई। प्रधानमंत्री के दावेदार कौन है? प्रधानमंत्री का दावेदार तो अब की जो है, भैया बताओगे तो। हाँ, मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री के दावेदार कौन है? राहुल गांधी। उन्नाव का सांसद कौन है? होगा भाई हमारे ख्याल से तो ये जीतना चाहिए। कौन? ये लेडीज अन्नू टंडन, ये काम करने वाली लेडीज है। साक्षी महाराज, मैं तो खुली किताब की तरह बात करता हूँ। मैं क्या कहते हैं इसको कि एक नागरिक होने के नाते साक्षी महाराज ने कोई काम नहीं किया आज तक 10 साल के अंदर, जो सच्चाई है ये। बाकी आदमी छिपाए तो छिपाता रहे, इससे हमें कोई मतलब नहीं। जीतने के लिए जीतेगी तो ये अन्नू टंडन जीतना चाहिए। तो अन्नू टंडन जी का आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी हाँ। का सांसद कैसा होना चाहिए? हमारे अन्नू टंडन के जैसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री का दावेदार, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी को देना चाहते हैं, लेकिन जनपद की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए अन्नू टंडन बहुत ही अच्छी लीडर हैं हमारे हिसाब से। वो काम अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, उम्मीद है। ऊपर कुर्सी पे किसको देखेंगे? ऊपर कुर्सी पे तो मोदी जी इज द बेस्ट ऑप्शन। वही लीड कर सकते हैं, वही हैंडल कर सकते हैं, बाकी किसी में हिम्मत नहीं। हिम्मत की तो बात अलग होगी। हिम्मत तो सब जुटा लेंगे, लेकिन 5 साल अच्छा काम नहीं कर पाएंगे कोई। उन्नाव का सांसद कैसा होना चाहिए? बाबा जैसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री के दावेदार कौन है? मोदी। उन्नाव का सांसद कैसा होना चाहिए? अन्नू टंडन को होना चाहिए, क्योंकि साक्षी महाराज ने 10 सालों में कोई काम ही नहीं किया। और प्रधानमंत्री हमारे जो है सही है, बाकी सब। प्रधानमंत्री मोदी जी होना चाहिए, मगर उन्नाव में बदलाव चाहिए। नहीं, उन्नाव में बदलाव तो चाहिए। क्या है, मोदी साहब आए तो सही है। भैया उन्नाव का सांसद कैसा होना चाहिए? अन्नू टंडन जी सर। प्रधानमंत्री के दावेदार कौन है? प्रधानमंत्री के दावेदार जो है वो राहुल गांधी होना चाहिए। तो इस बार आपको बदलाव चाहिए? बिल्कुल चाहिए। 10 सालों में कार्यकाल हुआ नहीं हुआ है। तो इस बार आपको उन्नाव में अन्नू टंडन जी सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ साक्षी महाराज तो कभी आए नहीं है। अन्नू टंडन जी है, हमारे शरीफ हैं और दुख सुख के साथी भी हैं। आती रहती है यहाँ पे, डेली यहाँ देखना होता हम लोगों को। साक्षी महाराज भी हम नहीं देख पाते, कभी भी